बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 10.11 कार्नेट हीट इंजन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हीट इंजन को हम लोग जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि एक ऐसा इंजन जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ अमाउंट को जो है वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी अमाउंट को जो है वो हीट सिंक के अंदर ट्रैवल करवा रहा है। इस तरह की इंजन को हम लोग कहते हैं हीट इंजन। ठीक, अब कार्नेट हीट इंजन जो है वो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल इंजन है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि ये एक थ्योरेटिकल इंजन है, रियल इंजन नहीं है। ठीक, तो कार्नेट इंजन एक ऐसा हाइपोथेटिकल इंजन है कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि कोई रियल इंजन ऐसा नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाए। कार्नेट ने बेसिकली एक हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस का मतलब एक जनरल आइडिया दिया था। आइडियल हीट इंजन की बात की थी कि हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी जो है हमारे पास 100% हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कार्नेट हीट इंजन का जो पूरा पर्पस है, बेसिक पर्पस, बेसिक प्रिंसिपल इसी से आपको जो है उसी ग्राफ से नजर आता है। बेसिकली कार्नेट हीट इंजन का जो हमारे पास प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या कहा था कि हमारे पास कपल ऑफ चेंजेस के बाद आपकी जो स्टेट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो कार्नेट हीट इंजन का बेसिक प्रोसेस है वो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस ही है। देखें सबसे पहले हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है और फिर उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ठीक, तो इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखें पहले इसका हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन है दैट फ्रेंच इंजीनियर सेडी कार्नेट प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड हीट इंजन फ्री फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस इन 1840। यानी कि किसी भी किस्म की हमारे पास जो है वो हीट लॉसेस वगैरह नहीं होंगी, तो हमारे पास जो है वो आपका जो सिस्टम है वो परफेक्टली जो है वो एफिशिएंट होगा। तो यहाँ वो कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल इंजन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ कार्नेट हीट इंजन। देखिए आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि जितने भी एक्चुअल इंजन होंगे इनकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नेट हीट इंजन से कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्नेट इंजन एक आइडियल इंजन है, रियल इंजन नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया कि रियल इंजन कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक, कार्नेट हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ, कुछ यहाँ पर हम लोग पार्ट्स की बात करेंगे। देखें अ गैस सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, अ परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन सिलेंडर। एक हमारे पास जो है वो सिलेंडर है जिसकी वॉल जो है वो इंसुलेटिंग, यानी कि वॉल जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करती है, जबकि बेस जो है वो कंडक्टर है हीट का। एक हम लोग जो है वो इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन को जो है वो यूज करते हैं इसमें। अब इसके बाद हम लोग जो है वो साइकिल की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स कार्नेट इंजन की जो है वो साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। देखें अ साइकिल ऑफ हीट इंजन इज कंप्लीटेड व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हैज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी कि आपका जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम और जो इनिशियल टेम्परेचर है, आपकी बॉडी कपल ऑफ चेंजेस के बाद उसी चीजों को जो है दोबारा रिटेन रखे, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज कॉल्ड कार्नेट साइकिल। जो हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट इंजन जो है उनकी साइक्लिक प्रोसेस को कार्नेट साइकिल कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। ये जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है बेसिकली इसमें हमारे पास 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन है। एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, तो इसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। यानी कि सबसे पहले आप जो है वो पहला प्रोसेस आपका स्टार्ट ही किससे होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन से होता है। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं, ये डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कंसीडर द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट बॉडी। देखें हमने क्या किया, हमने सिलेंडर को जो है वो हॉट बॉडी पर प्लेस करवा दिया। ठीक, ये पहला मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ 2, यानी कि पहला प्रोसेस है। ठीक, लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज। देखें यहाँ पर अगर आप लोड देख रहे हैं तो यहाँ पर लोड ज्यादा है, हमने एक लोड को कम करवा दिया। तो जब लोड को कम कराया तो देखें ये वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है। पहले वॉल्यूम आपका यहाँ था 2 पर था, अब आपका वॉल्यूम कहाँ चला गया, 4 के अप्रॉक्स चला गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब प्रेशर को कम करवाया तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। तो देखें लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज स्लोली बाय रिमूविंग वेट्स फ्रॉम द पिस्टन, अलाउ द गैस टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। और आप क्या करें, गैस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा रहे हैं। ठीक, इन दिस प्रोसेस सिस्टम डज द वर्क एंड एब्जॉर्ब हीट। आपका सिस्टम जो है वर्क करता है और क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द हॉट बॉडी, HTR यानी कि हॉट बॉडी रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स। देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये याद रखिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो प्रेशर को आपने चेंज किया, देखें यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर, आपने क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया।
वॉल्यूम देखें, प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर आपका रहेगा कांस्टेंट बिकॉज दिस इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो देखिए ये हमें जो है वो पीवी डायग्राम 1 to 2 प्रोसेस की पीवी डायग्राम आपको यहां पर दिखाई जा रही है कि बेसिकली आपके पास देखें प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है। देखें ये प्रेशर है और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर आपका जो है वो कम हो रहा है तो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, अब इस बार जो है वो सेकंड प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखें, नाउ लेट द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हीट इंसुलेटर। फिर आपने क्या किया, इस जो हमारे पास सिलेंडर है इसको हमने हीट इंसुलेटर के ऊपर रख दिया, यानी कि कोई हीट अंदर एंटर नहीं होगी और ना ही बाहर जाएगी। लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज। अब देखें, अब यहां पर 4 लोड्स थे, अब दूसरे प्रोसेस में ये फर्स्ट ऑफ 2 है, ये सेकंड ऑफ 3, यानी कि इसके बाद वाले प्रोसेस के अंदर हमने मजीद 2 लोड्स को कम करवा दिया। लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज सडनली बाय रिमूविंग वेट्स फ्रॉम द पिस्टन। तो जब आपने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम आपका मजीद इंक्रीज करेगा। ठीक, अलाउइंग द गैस टू बी एक्सपेंड एडियाबेटिकली, यानी कि एडियाबेटिकली आप क्या करें, हीट को आपके पिस्टन को एक्सपेंड करवा रहे हैं। तो जब वॉल्यूम आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक, प्रेशर को आपने कम किया, वॉल्यूम आपका जो है वो बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने के साथ क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, दैट्स वाई आपका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर भी आपका यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम यहां पर करेंगे इन दिस प्रोसेस सिस्टम डज द वर्क ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स, दैट इज देखें प्रेशर को हमने P2 से क्या कर दिया, P3 कर दिया। वॉल्यूम को हमने देखें ये था वॉल्यूम 2, अब हमारे पास वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम V2 से चेंज होकर कितना हो गया, V3 हो गया। जबकि अब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T1 से कितना हो गया, T2 हो गया, क्योंकि यहां पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करे तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करे और आपकी बॉडी इंसुलेटर के ऊपर रखी हुई है। ठीक, ये हमारे पास हो गया सेकंड प्रोसेस। देखें एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस। देखें ये आपने सडनली जो है पिस्टन को हटाया तो सडनली आपने वेट्स को उठाया तो देखें ये आपका दोबारा से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है। ये देखें 2 to 3 में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि अगेन आपका प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सडनली प्रोसेस यहाँ पर हमने कराया, यानी कि प्रेशर को जल्दी से हटाया तो प्रेशर थोड़ा सा तेज जो है वो चेंज हो रहा है और साथ साथ वॉल्यूम पे आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर हम लोग का जो है वो थर्ड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, अब नाउ लेट द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द कोल्ड बॉडी। अब हमने बॉडी को कोल्ड बॉडी के ऊपर रख दिया। देखें ये थर्ड वाला प्रोसेस जो है इसमें आपकी बॉडी कहां पड़ी हुई है, मतलब कि कोल्ड बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, टेम्परेचर देखें पहले हमारे पास क्या था, टेम्परेचर 300 था। ठीक, पहले हमारे पास टेम्परेचर जो हॉट बॉडी पर रखा था हमारे पास टेम्परेचर कितना था, 300। फिर हम लोगों ने जो है वो इंसुलेटर के ऊपर रखा था, हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कितना हो गया, 200 हो गया। अब यही टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और कोल्ड बॉडी के ऊपर रख दिया। ठीक, लोड ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज स्लोली बाय एडिंग वेट्स ऑन द पिस्टन। अब देखें पहले हमारे पास प्रेशर हमने कम किया था, अब क्योंकि हम लोग कंप्रेस करवा रहे हैं तो कंप्रेस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को बढ़ाना पड़ेगा। देखें यहाँ पर 2 वेट्स से अब हमने कितने कर दिए, 3 वेट्स यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो 3 वेट्स जब हमने अप्लाई कर दिए तो हमारे पास जो वॉल्यूम है देखें पहले कितना था, 6 था या 5.5 था, तो अब आपका वॉल्यूम कितना रह गया, 3.5 हो गया। ठीक, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि लोड ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज स्लोली बाय एडिंग वेट्स ऑन द पिस्टन अलाउ द गैस टू कंप्रेस आइसोथर्मली। इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम के ऊपर वर्क करवाया एंड इट ट्रांसफर हीट टू द कोल्ड बॉडी। देखें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोल्ड बॉडी के ऊपर रखेंगे तो कोल्ड बॉडी उसकी हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। यहां पर भी ऐसे हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है जिसकी वजह से आपके पास जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स, देखें यहां पर प्रेशर देखें, यहां पर हमने क्या लिया था, प्रेशर P1 लिया था, यहां पर हमारे पास क्या हो गया था, प्रेशर P1 से P2 हो गया था। यहां पर हमारे पास प्रेशर जो है वो P2 से P3 हो गया था। अब देखें अब यहां पर हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, P3 से P4 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, V3 से V4 हो गया और टेम्परेचर आपका यहां रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि कौन सा प्रोसेस आपके पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ठीक, और देखें यहां पर आपको अब ये दिखाया जा रहा है 3 to 4 प्रोसेस में, ये 3 और 4 प्रोसेस हमारे पास कि आपका देखें अब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर तो वॉल्यूम आपका जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग जो है वो चलते हैं आगे लास्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द कोल्ड बॉडी। ये अब यहाँ पर कोल्ड बॉडी नहीं, इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे हम। एडियाबैटिक के प्रोसेस हम लोग क्या किस पे रखेंगे, इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे। नाउ लेट द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग बॉडी। ठीक, अब देखें अब मैं मजीद क्या करूं, देखें प्रेशर 3 थे, यहां पर मैंने जो है वो 3 वेट्स का प्रेशर रखा हुआ है
और अब मैंने क्या कर दिया, वही इनिशियल प्रेशर कर दिया, ठीक। लोड ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज सडनली बाय एडिंग वेट्स ऑन द पिस्टन, यानी कि आपने मजीद वेट्स को ऐड करवाया अलाउइंग द गैस टू कंप्रेस आइसोथर्मली। और अब आप क्या करें, गैस को अलाउ करें कि वो आइसोथर्मली जो है वो कंप्रेस हो जाए। इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये इस वाले प्रोसेस के अंदर भी आपने वर्क करवाया है सिस्टम के ऊपर, एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। आपने गैस को कंप्रेस करवाया, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहां हम क्या करें, चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स। अब देखें P4 से ये हमारे पास क्या था, फोर्थ का प्रेशर था, यहां से P4 से हमारे पास दोबारा प्रेशर कितना हो गया, इनिशियल प्रेशर ही हो गया जहां से हमने उसको लेकर चले, दैट इज P1। वॉल्यूम भी कितना हो गया, इनिशियली हो गया V4 से V1, और टेम्परेचर भी आपका कितना हो गया, T2 से T1 हो गया, यानी कि वही तमाम चीजें आपने दोबारा रिटेन रखी हैं जिससे आपने जो है वो इस टेम्परेचर इस प्रोसेस को इनिशियलाइज किया था, ठीक है। यहां से हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया था, ये हमारे पास था इनिशियल प्रोसेस, और फिर हमने जो है वो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया। देखें दोबारा से थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं, बल्कि इससे पहले हम लोग जो इसकी ग्राफ की जो है वो बात करते हैं कि 4 to 1, यानी कि ये वाला प्रोसेस है 4 to 1 वाला प्रोसेस। आप इसमें देखें, इसमें आप दोबारा प्रेशर कम करें तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, और आपकी बॉडी वही इनिशियल स्टेट के ऊपर पहुंच गई है जहां से इसने इनिशियलाइज किया था सिस्टम को, ठीक। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अब मैं टोटल जो है वो प्रोसेस को थोड़ा सा क्विक रिव्यू करूंगा। ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। पहला प्रोसेस मैंने ये किया कि मैंने यहां से वेट को कम कर दिया और बॉडी को जो है वो हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा। हीट रिजर्वायर क्या करता है कि आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, ठीक। तो सबसे पहले काम मैंने ये किया कि मैंने यहां से वेट को रिलीज करवाया। वेट को रिलीज करवाने से आपका जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन आपने बॉडी को रखा हुआ है हीट रिजर्वायर के ऊपर। वॉल्यूम बढ़ने के साथ टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपकी बॉडी का दोबारा कांस्टेंट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है, ठीक। तो इस वाले प्रोसेस हमने क्या किया, प्रेशर को, ये देखें ये प्रेशर यहां पर क्या है P1, प्रेशर को आपने क्या कर दिया P1 से P2 में कन्वर्ट करा दिया, वॉल्यूम को आपने V1 से V2 में कन्वर्ट करवा दिया, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि T1 से T1 ही रहेगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने बॉडी को हीट इंसुलेटर के ऊपर रख दिया। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, बॉडी को इंसुलेटर के ऊपर रख देते हैं। इंसुलेटर के ऊपर रखने के बाद मैंने मजीद 2 वेट्स को कम किया, तो मजीद 2 वेट्स को कम करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो किसी किस्म की हीट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मजीद देखें हमारे पास, अब देखें यहां से इस वाले प्रोसेस को देखें, यहां पर प्रेशर क्या था P2, मजीद अपने प्रेशर को चेंज किया तो P2 से आपका प्रेशर क्या हो गया, P3 हो गया, ठीक। V2 से आपका वॉल्यूम क्या हो गया, V3 हो गया, और टेम्परेचर T1 से क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड प्रोसेस के ऊपर, ठीक। यहां से जाएंगे इस थर्ड प्रोसेस के ऊपर। अब देखें थर्ड प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मजीद वेट रख दिया, और बॉडी को मैंने कहा रख दिया, हीट सिंक के ऊपर रखा हुआ है। तो जब मैंने जो है वो मजीद वेट रखा है तो आपका जो है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और आपकी जो है, क्योंकि लो बॉडी के ऊपर रखा हुआ है आपने, तो लो बॉडी आपकी हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट को इवॉल्व करवा सकता है, उसके बाद नहीं करवा सकता, ठीक। तो फिर आपने क्या किया, देखें P3 से प्रेशर को चेंज करके कितना कर दिया, P4 कर दिया, राइट। वॉल्यूम को V3 से कन्वर्ट करके क्या कर दिया, V4 कर दिया, और टेम्परेचर को दोबारा T2 से T1 करवा दिया। सॉरी, T2 से T2 ही रखा, क्योंकि हमारे पास T2 से T2 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये। और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कंप्रेशन, की जिसमें आपने दोबारा से उतने ही वेट रख दिए जितने इनिशियली रखे थे, तो आपकी गैस उतनी ही कंप्रेस हो गई जितनी इनिशियल थी। तो देखें प्रेशर आपका P4 से कितना हो गया, P1 हो गया, वॉल्यूम V4 से कितना हो गया, V1 हो गया, और टेम्परेचर भी आपका कम यानी कि इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आप गैस को कंप्रेस करवा रहे हो, तो आपका जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और कितना इंक्रीज करेगा, जितना इनिशियल टेम्परेचर था आपका। देखें 300 से हमने इसको स्टार्ट किया था, हमने कितने से स्टार्ट किया था, 300 से स्टार्ट किया था, 300 पे दोबारा आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक। तो यानी कि आपका T2 से टेम्परेचर दोबारा कहां पहुंच गया, T1 के ऊपर पहुंच गया। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट साइकिल ऑफ कार्नेट इंजन, ठीक। अच्छा, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास कि यहां हम लोग जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी ड्राइव करना होता है, तो कुछ यहां पर मैं आपको चीजें पहले डिस्कस करूंगा। एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी कि आउटपुट में हमें जो इंजन है वो क्या करके देता है, वर्क करके देता है, और हम इनपुट में क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो
वर्क डन बाय द इंजन क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द हॉट बॉडी एंड हीट जो है वो लॉस टू द हीट सिंक। अगर आप दोनों का जो है वो डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि Q1 माइनस Q2 कर देंगे, तो आपके पास जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द हीट इंजन आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय इनपुट हमारे पास क्या है Q1, यहां पर हम लोग जो है वो एलसीएम ब्रेक करवा लेंगे, Q1 को Q1 से डिवाइड करवा देंगे, माइनस Q2 को Q1 से डिवाइड करवा देंगे, तो Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। ठीक, अब हम यहां पर कह रहे हैं कि वी नो दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, यानी कि आपकी जो है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। तो आप जो है वो जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितनी हीट आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि Q2 दैट विल बी इक्वल टू T2 एंड Q1 इक्वल टू T1, यानी कि लो बॉडी का जो हीट आपने प्रोवाइड की Q2 वो हमारे पास टेम्परेचर T2 के इक्वल है, और हाई जो हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर बॉडी है Q1 उसका टेम्परेचर क्या है T1। तो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट होता है, सो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन कैन आल्सो बी रिटन एज एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। Q2 की जगह क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा, और Q1 की जगह क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा, यानी कि हीट को हम लोग जो है वो एक्सचेंज इंटरचेंज करवा देंगे टेम्परेचर के साथ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो दोनों चीजें रिलेटेड है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ठीक, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बात करें कि अगर आपका हीट इंजन 100% एफिशिएंट है, अगर आपका हीट इंजन 100% एफिशिएंट है तो वो जितने अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसी को वर्क डन में कन्वर्ट करा देगा, जबकि हीट सिंक क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और यहां पर देखें, ये हमारे पास Q2 जो है ये हीट सिंक का टेम्परेचर है, मतलब हीट है, और Q1 जो है ये क्या हीट एब्जॉर्ब है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मतलब आइडियल केस की बात कर रहा हूं तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आपका इंजन को हीट एक्सपेल नहीं करवा रहा, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या हो जाएगा जीरो, जबकि हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा T1। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, thus the efficiency of Carnot engine depends upon the temperature of hot body and cold body and independent of nature of working substance, यानी कि आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये दिखा रहा है कि आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लो बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लो बॉडी का टेम्परेचर जितना कम से कम होगा उतना ही आपकी जो है एफिशिएंसी ज्यादा होगी। लो बॉडी टेम्परेचर आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां हम कह रहे हैं कि इफ वी टेक द टेम्परेचर ऑफ लो बॉडी एट 0 डिग्री 0 केल्विन, यानी कि अगर मैं आइडियल कंडीशन जो है वो सपोज कर रहा हूं कि आपका हीट इंजन ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की उसी को वर्क डन में कन्वर्ट करा दिया और कोई हीट एक्सपेल नहीं की, तो मेरे पास T2 यानी कि एक्सपेल्ड हीट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखें एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 डिवाइड बाय T1, यानी कि 1 और 100% एफिशिएंसी हो जाएगी अगर आपका हीट इंजन कोई हीट को एक्सपेल नहीं करवा रहा। ठीक, तो अभी आपने कार्नेट इंजन में क्या देखा कि हम लोगों ने इनिशियल स्टेट को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो अटेन कर लिया, यानी कि हमने किसी भी किस्म की हीट को यानी कि एक्सपेल नहीं करवाया, जाया नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास 100% होती है, लेकिन कोई भी रियल इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट कभी हो नहीं सकता, वो हमेशा 100% से कम ही होगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन की टर्म में होते हैं, एनर्जी लॉसेस होते हैं, हीट की टर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। कुछ मैं आपको यहाँ पर एनिमेशंस दिखा रहा हूँ, पहले से बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। दैट इट मींस दैट ऑल द हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी कि आपको ऊपर वाला फॉर्मूला जो दिखाया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि आपने तमाम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करा दिया है। दिस इज अगेंस्ट द केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की केल्विन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो कहता है कि कोई हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव टेम्परेचर ऑफ जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है वो लो बॉडी टेम्परेचर पर कोई हीट को ट्रांसफर न करवाएं। The statement of Carnot engine is no real heat engine operating between two heat reservoir can be more efficient than a Carnot engine operating between the same two reservoir, यानी कि कोई भी हीट इंजन आपका 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। हर रियल इंजन की हीट एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी जो है वो कार्नेट के इंजन से कम ही होगी, क्योंकि कार्नेट इंजन बेसिकली एक थ्योरेटिकल इंजन है, ये कोई रियल इंजन नहीं है। ठीक है, आइडियल इंजन है। उसके बाद हम लोग देखें, मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि देखें ये आइसोथर्मल प्रोसेस है कि जिसमें आपके जो है वो गैस को एक्सपेंड करवाया जा रहा है। फिर हमारे पास क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। देखें अभी भी आपका जो है वो पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। ठीक, देखें पहले ऊपर जा रहा है, फिर दूसरे वाले प्रोसेस में भी ऊपर जाएगा, और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, यानी कि ये वापस जा रहा है 3 और 4। और फिर हमारे पास क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस पहुंच रहा है। ठीक,
तो अब आपने ध्यान में क्या रखना है कि दो प्रोसेस में आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, अगले दो प्रोसेस में आपकी गैस कंप्रेस कर रही है। ठीक, अब जरा एनिमेशन देखिएगा, ये एनिमेशन आपको देखें, ये देखें आपकी पहले गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, फिर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, और उसके बाद देखें उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ और ये कंप्रेशन हुआ। तो इस इंजन से देखें एक्सपेंशन और कंप्रेशन से आपका देखें इस तरह से व्हील मूव कर रहा है बेसिकली, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो है वो हीट इंजन के जरिए आप मैकेनिकल वर्क जनरेट करवा रहे हैं। देखें एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन से क्या हो रहा है कि आपका जो है वो व्हील मूव कर रहा है बेसिकली। ठीक, सेकंड वाले जो है वो एग्जांपल में आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखें ये आपके पास कार्नेट इंजन दिखाया जा रहा है। देखें ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन हो रही है, फिर ये एक्सपेंशन हो रही है, फिर कंप्रेशन हो रही है, फिर एक्सपेंशन हो रही है। तो ये देखें ये हमारा पास जो है वो ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बाद आपकी बॉडी उसी पोजीशन पर पहुंच जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन बना के बेसिकली जो है वो मैकेनिकल वर्क करवा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, ये हमारे पास था टोटल वर्किंग ऑफ फर्स्ट कार्नेट इंजन। ठीक, उम्मीद है आपको जो है उसका सारी वर्किंग तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। वैसे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज की जो है वो प्रोसेस के साथ जो है वो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बेसिकली प्रैक्टिकली बच्चे पूछते हैं कि सर ये कार्नेट इंजन, ये जो हीट इंजन है बेसिकली प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। तो देखें ये आपके सामने जो है आपको व्हील जो चलता हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क डन ऑफ हीट इंजन है कि आपके पास कंप्रेशन और एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से आपका जो है वो बेसिकली मैकेनिकल वर्क जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह उसका आंसर मैं कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। एंड मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक।